औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना वज़ाइफ में अपने तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, रंजो गम दूर कर दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही मुख्तसर और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हूँ, जो कि कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद सूरह मुबारका सूरह कौसर पर मुश्तमिल अमल है। ये बड़ा ही शानदार अमल है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये एक ऐसा अमल है कि अगर आप माली मुश्किलात से वाक़ई निकलना चाहते हैं तो बस ये अमल अपने ऊपर सवार कर लें, फिर देखें कि आपकी नस्लों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशहाली अता फ़रमा देगा। यकीन करें कि अगर घर में से किसी भी ने भी ये अमल कर लिया तो सिर्फ़ इस बंदे को फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि पूरे घर के साथ साथ पूरी नस्लों तक इसका फ़ायदा जाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये ऐसा खूबसूरत अमल है। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर इस अमल को जो लोग अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, यानी कसरत के साथ इस अमल को कर लेते हैं, तो उनकी नस्लें ना फ़कीर होंगी और ना ही गरीब होंगी और ना बेहया होंगी, ना ही कभी तंग दस्त होंगी। सूरह कौसर को सूरह कफ़ालत भी कहा जाता है, यानी ये सूरह मुबारका कफ़ालत करने वाली सूरह मुबारका भी कहलाती है। इसलिए बुज़ुर्गान दीन सूरह कौसर को पढ़ने के कहते हैं। इस सूरह मुबारका के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ग़ैब से उस बंदे की कफ़ालत करना शुरू कर देता है जो इसको कसरत से पढ़ता है। प्यारे नाज़रीन, आज के इस अमल का ये भी फ़ायदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर की ऐसी कफ़ालत फरमाता है कि कभी भी उसको तंग दस्ती का सामना करना नहीं पड़ता। आजकल देखा जाता है कि कम खर्च में भी घर की तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं होती। कमाने वाला एक शख्स होता है और खाने वाले ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर लोगों का यही गिला शिकवा होता है कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पाती। बस आप खुदारा ये आज का अमल करना शुरू कर दें, आज से ही। जो आपका काम 1000 रुपये में नहीं हो रहा होता, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका काम 100 रुपये में भी हो जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसी बरकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम में फरमाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस अमल को आपने सोने से पहले करना है। मैं पूरी तसल्ली के साथ इस अमल को बताऊंगी ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से समझ सकें। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल रख के उसको अच्छी तरह से समझ के लिख लें, ताकि आपको करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि उसमें बंदे का वहम गुमान भी नहीं होगा। तो प्यारे नाज़रीन, आज के लिए इस खूबसूरत अमल की जानिब चलते हैं। वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम नए आने वाले मेहमानों से मुदबाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल मदीना वज़ाइफ को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन यानी कि घंटी के बटन पे भी क्लिक करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस वज़ाइफ बआसानी आप तक पहुंच सकें। पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अमल आपने रात को इशा की नमाज़ के बाद कर लेना है। इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, या जब आपने बिस्तर पर सोने जाने लगें तो बिस्तर पर लेट कर भी इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के लिए वज़ू होना कोई शर्त नहीं, लेकिन हाँ, आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको इस अमल को भरपूर फ़ायदा चाहिए तो फिर इसको बाद नमाज फ़जर के बाद इस अमल को करना शुरू कर दें, वरना रात को भी सोने से पहले इस अमल को लाजमी करके सोना है। सबसे पहले अपने ये करना है कि अमल शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी। 1, 3, 7, 11 या 12 मरतबा भी इस दुरूद पाक को पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी इस्तिताअत हो। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने इसको 3 बार दुरूद पाक अव्वल व आखिर पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर को इस तरह पढ़ना है कि जब भी आप सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर, जब भी आप सूरह कौसर को पढ़ें साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर बाद में सूरह कौसर को पढ़ें। इसी तरह दूसरी मरतबा भी पढ़ें
تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بعد میں سورہ کوثر پڑھیں۔ اس طرح سے آپ نے ہر بار سورہ کوثر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس عمل کی لازمی شرائط یہ ہیں کہ آپ نے پاک و صاف رہنا ہے۔ عمل کرتے وقت آپ نے کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی، یعنی ایسی جگہ پہ آپ یہ وظیفہ کریں جہاں بالکل خاموشی ہو۔ اس عمل کو آپ نے پورے کامل یقین، نیک نیتی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تنگ دستی سے نجات کا یہ سب سے آزمودہ عمل ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، 2، 3، 1 اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں تو خدا را اس عمل کو لازمی کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔